अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान राना मोहम्मद भगवान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक खूबसूरत हरियाली और हरे हरे फूल और हर तरह के आपको जो है फूल नज़र आ रहे होंगे। मैं इस टाइम पर जो है कराची की खूबसूरत एक नर्सरी में मौजूद हूँ। हालिया बारिशों के पेश नज़र जो है लोग जो है अलग अलग तरह के जो है शिजरकारी का जो शौक़ रखते हैं। अलग अलग तरह के दरख्त, पौधे और फूल वगैरह जो है घर में लगाना जो है वो पसंद करते हैं। तो आज हमने सोचा क्यों ना फूलों के शौकीन के लिए जो है एक ऐसा एक प्रोग्राम किया जाए, उनको जो है इस बारे में आगाही भी दी जाए कि किस किस तरह से जो है मानसून के पेश नज़र जो है बारिशों में कौन से किस्म के फूल लगाने चाहिए, कौन से नहीं लगाने चाहिए, उसकी क्या प्राइस है, कौन सी जो है गर्मियों में लगाने चाहिए, ये सब हम आपको दिखाते हैं। आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। ये बताइएगा बारिशों के हवाले से जो है कि बारिशों में कौन कौन से पौधे या फूल वगैरह लगाने चाहिए। मोर है जो अच्छी ग्रोथ करता है। अच्छा, नीम वगैरह की जो है इसके अंदर इसकी जैसे बारिशें वगैरह हो रही है, इसके अंदर हम देखते हैं कि काफ़ी मुश्किलात होती है। इसके अंदर किस तरह सेफ्टी कर सकते हैं, जब लगी हो तो उसको छाट दिया जाए, बड़ी हो जाए तो सही है, हवा के रुख से गिरे नहीं। और हमारे पास यहाँ पे कितने किस्म के फूल मौजूद हैं? हमारे पास अभी तो फिलहाल में नहीं है, अभी काम नया नया शुरू है, हम इंशाल्लाह आस्ता आस्ता तरक्की करेंगे। अच्छा, और बता सकते हैं कौन कौन से हैं जो बारिशों में हम लगा सकते हैं, जो कि खूबसूरत किस्म के डिजाइन सामने पड़ा है। ये कौन सा कहलाता है? कैसे इसमें आप बहुत जाइए बना सकते हो, बना सकते हो। इसके और क्या क्या फ़वाइद है? इसके सबसे बड़ा तो इसका ये कलर, इसका बहुत प्यारा है। कलर बहुत प्यारा है। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लेमन कलर। लेमन फ्लेकर। इसके क्या क्या फ़वाइद है? कुछ फ़वाइद भी होते हैं फूलों के? फूल इसके अंदर नहीं आते, ये माशाल्लाह प्यारी लगी। ठीक है। और ये इसकी अगर बात करें तो ये भी ये सेम है, ये रोगन बेल है। तो ये क्या होता है, इससे क्या फ़ायदे? फूल आते हैं। अच्छा, फूल आते हैं, अगर आप दूसरी मंजिल तीसरी मंजिल तक इसको दिया जाता है। अच्छा, तो इसको किस तरह से इसकी केयर की जा सकती है? मतलब शौकीन है वो जो इसकी अगर केयर करती किस तरह से की जा सकती है? इनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होती है? हमें ना इंसान को खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो इनकी क्या चीज़ें ऐसी खुराक होगी? इनके लिए खाद आती है। खाद आती है, सिर्फ खाद यही? आती है, स्प्रे होती है, तो मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा, मेंटेन रखने के लिए जो है इनको किसी खास ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है कि मेंटेन कोई रख सके, या कोई भी इसको जो है मेंटेन कर सकता है? हर बंदे का काम है। हर बंदे का काम नहीं, किसका काम है फिर ये? अभी जैसे माँ बच्चे को पाल सकती है, बाप को नहीं पाल सकती, नहीं, वही मिसाल इसकी है। वही मिसाल इसकी है। अच्छा, हमें दिखाएं कोई और किस्म के नए तरह के पौधे दिखाएं ताकि अपने नाजरीन को दिखा सकें कि जो है किस किस तरह के खूबसूरत पौधे हैं जो कि शौकीन रखते हैं वो कराची में आ सकते हैं और ये देख सकते हैं। बड़े बहुत ही खूबसूरत इंतहाई। आइए मेरे साथ। जो है बारिश भी शुरू हो गई है, जो हरे हरे जो है पौधे जो है इसकी खूबसूरती में मजीद इजाफा कर दिया है। ये खूबसूरत सा जो है पौधा हमारे पास है, ये इससे कौन सा पौधा कहते हैं और क्या इसके फवायदे क्या है, ये बताइए। ये मलेशिया पाम कहते हैं इसको। मलेशिया पाम कहते हैं इसको। ये क्या है, मतलब लोग इसको किस चीज़ के लिए ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं? ये इस्तेमाल किसी चीज़ के लिए भी नहीं होता, खाली इसकी खूबसूरती पसंद है। खूबसूरती है, अरे की वजह से ज़्यादा दिखता है। इसकी कोई खास ऐसी हो इसको भी केयर करने के लिए कोई खास? खास इसी में ये जो केमिकल आते हैं, खाद आती है, इसकी ये डालनी पड़ती है। अच्छा, तो ऐसा क्या केमिकल ऐसा तो नहीं है जो कोई नुकसान दे जिल्द वगैरह को, इस तरह के मामला? लोगों को नुकसान देता भी है जिन्होंने कभी हाथ नहीं लगाया हो, उनका शुरू से काम। अच्छा, इसकी प्राइस वगैरह क्या, रेट क्या है इसके? जिसके जो गमले में रखा है कम से कम 2500 रुपये का। ये 2500 रुपये का, ये गमले का है। देख सकते हैं कि ये गमला है, ये एक गमला जो है ये 2500 रुपये का। इसके अंदर इसे क्या खासियत है 2500 रुपये का? इसका तना बहुत प्यारा बनता है, तना बहुत प्यारा बनता है। इसके अलावा इसके अंदर पत्ते बहुत अच्छे माशाल्लाह, ये प्यारे लगते हैं। अच्छा अच्छा, तो इसके अंदर कोई कमी पेशी होती है या फिर ये 2500 से स्टार्ट होता है? कमी पेशी हो जाती है, 2500 रुपये हम कहते हैं 2000-2200 रुपये तक का दे देते हैं। जो हमारे नाज़रीन अगर हमारे चैनल के तवज्जो से आएंगे तो उनके लिए कोई खसूसी डिस्काउंट होगा? इसके लिए हम 2000 रुपये दे देना। अच्छा, ठीक है। अभी ये बहुत खूबसूरत सा पौधा हमें नजर आ रहा है, ये बताइएगा ये कौन सा पौधा कहलाता है? ये चाइना रोज है। चाइना रोज है। ये किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है? इसमें फूल आते हैं। अच्छा, इस तरह के फूल आते हैं जी, रोज रोज एक कली नहीं निकालेगा। अच्छा, तो इसके क्या प्राइस वगैरह है इसकी? ये 50 रुपये से लेके 1000-1200 रुपये तक का है। अच्छा, ये जो आपके पास जो मुख्तलिफ किस्म के लोग आते होंगे, ज़्यादा शौकीन जो है किस
चीज से आते हैं और लोग कुछ नए भी आते होंगे, अलग अलग तरह के सवाल भी करते होंगे आपसे, तो अगर कोई नया आता है आप उसको क्या मशवरा देते हैं, क्या लगाने का ज्यादा मशवरा देते हैं? हम ये मशवरा देते हैं कि लोग तो सीजन का मशवरा देते हैं कि सीजन लगा लो, हम ये मशवरा देते हैं कि पक्के पौधे साल के लगाओ। पक्के पौधे साथ के लगाता है, उसका क्या फायदा होता है? इसमें ये होता है कि जो सीजन के होते हैं वो 6 महीने चलते हैं, जो पक्के पौधे वो साल भर चलते हैं। इसके क्या प्राइस वगैरह, रेट वगैरह क्या है? इसका जो रेट है 50 रुपये छोटे गमले में। छोटे नाज़रीन, ये भी बड़े खूबसूरत से पौधे जो है हमारे पास है, ये कौन से पौधे हैं, इसका क्या नाम है, क्या कहलाते हैं? ये रात की रानी है। ये रात की रानी है। जी जी, नाज़रीन ये देखिए, ये रात की रानी है और दिन का राजा कौन सा है? दिन के राजा नहीं है। दिन का राजा नहीं, ये क्या है, किस चीज में इस्तेमाल होते हैं ज्यादातर? ये खुशबू के लिए इस्तेमाल होती है। खुशबू के लिए। तो इसके क्या प्राइस वगैरह हैं? ये 100 रुपये की है। 100 रुपए की जी, एक डंडी 100 रुपए की, गमला 100 गमला रुपए? 100 रुपये का। अच्छा, गमला 100 रुपए का। गमला 100 रुपये। लेकिन नाज़रीन बड़ा खूबसूरत से गमला है और ये 100 रुपए का गमला है, खुशबू के लिए कहा जाए। अच्छा, इसकी क्या केयर की जाती है, किस तरह से इसकी जो हिफाजत की जा सकती है? तो भी वही है, आप उनके लिए मेंटेन माली रखें सबसे ज्यादा, तो अली ही अच्छा, क्या वो अपने तरीके से बताएगा, कभी कोई सा कीड़ा, कभी क्या है, कभी क्या है। अच्छा, ये जो है बहुत सारे पौधे यहाँ पर मौजूद हैं, ये जो एक रेड कलर का बहुत खूबसूरत से गमले छोटे छोटे से, ये कौन से गमले कहलाते हैं? ये जो है ये जेट्रूफा कहलाता है। जेट्रूफा? जी, ये किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? ये कुर्ते के लिए, फूल के लिए। क्या खूबसूरती और फूल की, इसकी क्या प्राइस वगैरह है? ये 50 रुपये का है। अभी 50। अभी आपने जितने भी हमने जो आपको नाज़रीन फूल वगैरह दिखाए, ये नर्सरी में मौजूद हमें यहाँ पे। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आपने जितने भी पौधे वगैरह बताए, इनकी कोई ऐसी खास केयर जो है जो करना बहुत जरूरी होती है, और अगर नहीं करें, अक्सर देखा जाता है कि गर्मी वगैरह होती है या बारिश की वजह से, कुछ पानी की वजह से खराब हो जाते हैं और कुछ जो है धूप में सूख जाते हैं, तो उसको क्या किस तरह से मेंटेन किया जा सकता है ताकि पौधे ज्यादा रहें? मेंटेन करने के लिए आप माली रखें, वो अपने हाथ से करेगा। उसके अलावा आप इसके अंदर खाद डालें, कम से कम 6 महीने के बाद खाद मट्टी आप चेंज करते रहें। उसके अलावा आप हर हफ्ते इसको स्प्रे करें। स्प्रे करें? कौन सा स्प्रे? कराटे। नाज़रीन, ये आज हमने जो आपको एक हरियाली और फूल दिखाए, जो शौकीन है उनके लिए जो है इस्लामाबाद कराची के अंदर जो है बाबा अमीन नर्सरी में जो है आज हमने आपको सारे फूल पौधे वगैरह दिखाए। इसकी केयर आप किस तरह से किए कर सकते हैं, और इसकी जो है इसकी खुराक क्या क्या है, इससे जो है हम किस तरह से केयर कर सकते हैं, और इसको जो है और क्या क्या फवायद हैं। कोई खुशबू के लिए थे और अलग अलग जो है इनके नाम भी थे पौधों के, जो शौकीन है वो बेहतर समझ सकते हैं, और जो नए हैं जो इसका शौक रखते हैं, जो आना चाहते हैं और देखना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर भी आ सकते हैं। और इनकी कैसे कैसे केयर, क्या क्या प्राइस, सब चीज़ों से जो है हमने आपको आगाह किया। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके पास कोई इस तरह का टैलेंट है या कोई स्टोरी या आपके साथ कोई नाइंसाफी हो रही है तो आप हमें इनबॉक्स कीजिए।